बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो सीधा वहां पहुंचेंगे जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है जयललिता का। वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हालांकि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने वाले हैं, शरीक नहीं होने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे भीड़ जो है या ये कहिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार अम्मा के जुड़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि वो उस लाइन में ना लग पाए जो सीधा जाती है पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए, लेकिन दूर दूर से ही हाथ ऐसे ऊपर करके वो अपने नेता को सलाम कर रहे हैं। दूर से ही, मान लीजिए वो वहां मौजूद भी नहीं है, तस्वीर देखिए सामने है, मुझे बयां करने की भी जरूरत नहीं है। अपने अपने इलाके में ही उस तस्वीर के सामने रोते बिलखते उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। सीट, नंबर ऑफ सीट जीत लेना ये किसी भी नेता के बस की बात है, लेकिन तादाद में दिलों को जीतना ये हर किसी नेता के बस की बात नहीं है। ये लीडर कहलाता है और यही अम्मा कर गई हैं। आखिर में जाते जाते मैं थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से जोड़ना चाहूंगी और उस सवाल को पूछना चाहूंगी। अब तमिलनाडु और सेंटर, इन दोनों का रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो अपने बूते की बात हो तब जयललिता मानती थी, आप मेरी पार्टी के लिए कीजिए, मेरे नेताओं के लिए कीजिए, मेरे लोगों के लिए कीजिए, मैं साथ समर्थन दूंगी, मुद्दा होगा तो। अब क्या वही चीज रहेगी? मेरे ख्याल में जो पॉलिसी उन्होंने अभी तक कायम किया और फॉलो किया है तो वो तो पनीरसेल्वम साहब तो जरूर करेंगे, उससे तो हटेंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग विल सर, स्ट्रॉन्ग विल तो है, इसीलिए तो अब फोटोग्राफ अपने जेब में लेके चलते हैं। अब ये अभी की बात नहीं है, ये जब से इल हुई हैं और जब वो इंटरिम सीएम बने हैं तब से ये प्रैक्टिस उनका रहा है। इन एनी केस उनके जयललिता जी के पार्टी में जितने भी मंत्रीगण हो, लीडर हो, वो सब उनके थंब के नीचे होती थी। और इतना एक अपने आप में छवि रखना कि आप सब आपके कंट्रोल में हैं और कोई नज़र भी उठा के उनके तरफ नहीं देखता था, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं करता था, और जो ऑर्डर मिलता था वो इम्प्लीमेंट पूरा होता था। अब देखना पड़ेगा कि आगे ये जो लोगों के लिए जो कॉमन प्रोग्राम ये करते हैं, जहाँ से उनको कुछ चीज़ें की जो ज़रूरत है वो सब हासिल करते हैं उनके लिए, अब क्या ये पीपल्स वेलफेयर प्रोग्राम इसी तादाद में चलेगी कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। पर एक खूबी रुपया एक है यहाँ पर कि ये पीपल्स वेलफेयर प्रोग्राम तो एक तरफ है, पर तमिलनाडु की इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके अंडर हुई है ज़्यादातर जयललिता के। ये पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबने जाके अपनी प्लांट्स तमिलनाडु में खड़ा किया, और चेन्नई से एक डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत दूर नहीं है। तो मेरे ख्याल में अपने आप में इंडस्ट्रियलाइज करने में चेन्नई को, मतलब सारे तबकों का सर ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों का ही ध्यान दे दो, 2 रुपए किलो चावल ही दे दो, 5 रुपए की इडली दे दो। उन्होंने पैरेलली इस पूरे के पूरे राज्य को आगे ले जाने की कोशिश की है। सर मेरा सीधा सवाल वही है आपसे कि अब इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, सारी उम्मीदें, आशंकाएं और गुणा भाग गणित कर लीजिए। क्या लगता है AIADMK, सेंटर, कांग्रेस, बीजेपी, कोई तार कहीं जोड़ सकते हैं आप? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कांग्रेस का जैसे हम पहले कह रहे थे कि उतनी स्थिति मजबूत कतई नहीं है जो पहले कभी एक ज़माने में होती थी, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तालमेल, दोनों की मजबूरी, दोनों की ज़रूरत भी है। और अभी चाहे वो कावेरी का विवाद हो, अभी भी जो स्टैंड लिया गया, GST का मामला हो, तो थोड़ा दबाव बना करके तमिलनाडु रख सकता है। उनके सांसदों की भी अच्छी संख्या है, तो वो एक दबाव पूरी एक शक्ति के रूप में, जयललिता जी के न रहते हुए भी उन्हीं की परंपरा में एक केंद्र पर दबाव बनाकर, आगे आने वाला बजट फरवरी में पेश होने वाला है, उसमें भी तमिलनाडु के लिए यो नीति आयोग के सामने भी जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें कल्याण की और विकास की योजना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की योजना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आप देखें तो अन्य उत्तर भारत के राज्यों में जितनी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, शायद तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में जल्दी तेजी से होते हैं। उस दिशा में आगे जाने से केंद्र और तमिलनाडु के बीच ज़्यादा पार्टी की दृष्टि से भी भाजपा और AIADMK के बीच संबंध बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये जो दूरी है वो कम होगी और कम करने की कोशिश होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।